कभी कभी आप उस मोड़ पर खड़े होंगे जहां आपको कुछ पता नहीं होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो समझ लीजिएगा कि ये एक नई शुरुआत है। यहां से एक नया रास्ता तय करना है। वापस एक नई कहानी लिखने का आपको मौका मिल सकता है। गलतियां सुधारने का आपको एक और नया मौका मिल सकता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 13 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समय पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसके द्वारा आपको सभी नोटिफिकेशंस इस चैनल के समय पर मिल पाएंगे। हाल फिलहाल में इंदिरा गांधी जी की और उसके पश्चात अरविंद केजरीवाल जी के कुंडली का विश्लेषण विशेष एपिसोड यहां चैनल पर आपको दिया गया है। इसके साथ में मंगल का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन और आने वाले समय में सूर्य का राशि परिवर्तन, जुलाई महीने का मासिक राशिफल और शुक्र का राशि परिवर्तन, इन सभी के विशेष एपिसोड आप पर दिए जाने वाले हैं। अगर आप और किसी टॉपिक पर या ये कहा जाए अपने किसी इंटरेस्ट की बात पर एपिसोड चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं, ताकि उस पर भी जल्द से जल्द मेहनत कर एपिसोड आपके सामने लाया जा सके। अब बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 13 जून 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि एक महिला की कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। इस महिला की कुंडली से संबंधित कुंडली विश्लेषण में क्या परेशानियां हैं, क्या दशा चल रही है और आने वाले समय में इनको क्या प्राप्त होगा, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो एक बार ध्यान से इस एपिसोड को अंत तक अगर देखेंगे तो आपको कोई नई चीजें सीखने को मिल सकती हैं। संवत 2082 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी दोपहर के 3:19 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा रात के 11:21 तक और उसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 7:19 से 10:19 तक। यात्राओं की बात करें तो पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में हम कहते हैं साउथ वेस्ट, तो अगर इन दिशाओं में आप यात्रा कर रहे हैं तो जौ का उपयोग करने के पश्चात ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है संख्या दाम योग का, गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, उभयचर योग, कर्म सिद्धि योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, कर्मजीव योग और धन योग का। अब ऐसे में अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं पर उससे पहले ये समझना चाहते हैं कि ये डिसीजन फ्रूटफुल रहेगा या तो फिर यह आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाएगा। चाहे आप डिलीवरी डेट पता करना चाहती है, विशेष तौर पे ये जानकारी उन महिलाओं के लिए है जो गर्भवती हैं और आने वाले समय में आपकी ड्यू डेट आने वाली है, जहां पर आपके पास में ऑप्शन है कि एक आप समय चुन सकते हैं जब आपको डिलीवरी करवानी है। तो वो कौन सा समय रहेगा, ताकि जिससे निश्चित किया जा सके आने वाले शिशु का भी भविष्य हमेशा चमचमाता रहे, चमकता रहे और वो भाग्यशाली कहलाए। तो ऐसे में क्या दिन का चयन आपको करना चाहिए है, चाहे अपने संतान के आप विवाह से संबंधित विशेष जानकारी चाहते हैं तो इन सभी विषयों में आप अपने लिए और अपने परिवारजन के लिए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से ये सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में ठहरी 3 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 70% सपोर्टिव है। अब सिर्फ कल सुबह तक का इंतजार है। जो भी आपके पास में प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, पेमेंट्स हैं, इनको करने के लिए थोड़ा सा इंतजार और है। पर आज के समय में मेजरली अपनी हेल्थ को लेकर के ज्यादा आपको सावधान रहने की जरूरत है। जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, जिम बहुत ज्यादा जाते हैं, इस समय में छाती में दर्द उठने की शिकायत आ सकती है। मसल पुल, सोरनेस, इसकी शिकायत यहां पे ज्यादा बढ़ सकती है।
यंगस्टर्स जो इस समय में दोस्तों के साथ में वाटर पार्क जाने का भी प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहिएगा। इस समय आपके लिए खतरों से खाली नहीं है। चोट लगना, परेशान होना या कहीं ना कहीं किसी के साथ में मतभेद और मुठभेड़ में परेशान रहना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा यंगस्टर्स विशेष तौर पे ज़्यादा सावधान रहिएगा। फिर बात करते हैं नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग की। तो फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पे नहीं है, पर धमकी कहें, डर कहें या तो फिर ये कहें कोई नोटिस का सामना, किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन का सामना वो यहाँ पर करना पड़ सकता है। जो जॉब करने वाले लोग हैं और विशेष तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, आप इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। सीनियर्स जो हैं वो पूरी तरीके से हाथ धोकर पीछे पड़ने वाली बात जो होती है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि सभी का बोझ जो है वो आपके कंधों पर है, सभी आंसरेबिलिटी ये आपकी है और कोई भी चूक किसी और से हो उसके लिए भी जिम्मेदारी आपको ही दे दी जाए। तो ये परेशानी विशेष तौर पे यहाँ पे उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। बहुत संभल करके रहने की जरूरत है क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की है। अब स्थिति से बाहर निकलने की बात हो तो 16 तारीख को दोपहर के 1:10 तक इंतजार है। यहां पर विशेष तौर पे आज की अगर बात करते हैं और आने वाले एक और दिन की भी हम बात करते हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, खाने पीने में सतर्कता सबसे ज्यादा बरतनी है। ऐसे समय में ये कहा जाए प्रोस्टेट से संबंधित परेशानी, डाइजेशन से संबंधित परेशानी बहुत ज़्यादा उभर सकती है। ऐसे समय में अगर आप अस्थमैटिक हैं, ब्रोंकाइटिस की परेशानी है या ये कहा जाए ब्रीथिंग इश्यू है तो यहाँ पे ज़्यादा सतर्क रहिएगा। जो अपनी मेडिकेशन है, अपना पंप है, वो साथ में लेकर के चलिएगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार की स्थिति को देखते हुए या फिर लोगों की मनमानी को देखते हुए आप इस समय में रूठ सकते हैं या फिर अपना गुस्सा जो है वो सभी पर आप निकालते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में आंखों से संबंधित परेशानी हो, नसों से संबंधित परेशानी हो, एड़ियों से संबंधित कोई चोट हो, वो यहां पर आपको भोगनी पड़ सकती है। अब यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि यहां पे स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं आपको भी इस समय में ध्यान रखना है, टीचर्स का सपोर्ट लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है, आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी जेबों को आप खाली करते हुए नजर आ सकते हैं। जो है नहीं उधार लेकर के उसको काम करना और जो है जेब में वो शो ऑफ में खर्च कर देना। घर परिवार की जरूरतें नहीं पर इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहां पे खर्च करना, यह आपको इस समय में परेशानी में डाल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, चिंता की बात यहां पर बिल्कुल नहीं है। चाहे मैरिड लाइफ से सेटिस्फैक्शन की बात हो, प्रेम, रोमांस और रोमांच की बात हो, जो रिलेशनशिप में है आपके लिए भी एक बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग बने रिलेशनशिप में ये यहां पर देखने को मिलने वाला है। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं तो शानदार तरीके से कमाई करने का आपके सामने मौका प्रस्तुत होने वाला है। कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, वो आपको मिल सकती है जिसके कारण, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट, ये अपनी इनकम में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में वाहन का सुख कहें, घर परिवार का सुख कहें, संपत्ति का सुख कहें, यह आपको प्राप्त जरूर हो सकते हैं। जो यंगस्टर्स हैं क्रिप्टो में या ट्रेडिंग में काम करते हैं आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, या ये कहा जाए कि इस समय में कुछ बेहतर सीखने की जो ललक है ये कोई ऐसे इंसान के पास आपको लेके जा सकती है जो आपके हुनर को इस समय में तराशने का काम करे। फिर बात होती है गृहिणी की तो आपके लिए भी ये दिन काफ़ी ज़्यादा सुखपूर्वक व्यतीत होने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर इस समय में कोई भी आप बात आगे रखते हैं तो इसको स्वीकार जल्द से जल्द किया जाएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर इस समय में ढूंढ रहे हैं, यही कहा जाए इस समय में नए जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके माध्यम से इस समय में जॉब अपॉर्चुनिटी कहें, बेहतर इस समय में सैलरी कहें या तो फिर बेहतर पोजीशन के साथ में हायरिंग कहें, वो यहाँ पर देखने का मौका मिल सकता है। पर अभी तक चीज़ें कॉन्क्रीट नहीं होंगी, इस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं जो आपके लिए सुखद परिणाम प्राप्ति के लिए अहम होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में।
विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 50-60% तक हम कहेंगे पॉजिटिव है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की बात नहीं है, पर फिर भी कंपैरेटिवली कल से कुछ बेहतरी की दिशा में आप जा रहे हैं और आने वाली 14 तारीख को और ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अब ऐसे समय में जीवन में भाग्य का साथ मिलना, भाग्यवसात काम पूरे होना, लोगों से जब बात करते हैं तो अपना एक गहरा इस समय में छाप छोड़ने का प्रयास सफल होता दिखना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पे कर्ज अगर किसी से लिया है तो कर्ज चुकाने की बात यहां पर हो सकती है। ये सामर्थ्य आपको प्रदान किया जा सकता है। ये फाइनेंशियल पोजीशन में जो इजाफा है ये फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, इस समय में प्रेम प्रस्ताव आगे रखना चाहते हैं, आपके लिए दिन काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, बेहतर दोस्तों की इस समय में प्राप्ति होना, बेहतर लोगों से संपर्क साधने में सफलता प्राप्त होना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। और वहीं ये भी कहना चाहूंगा, चाहे आप पॉलिटिकल फिगर हैं या फिर सोशल मीडिया पे आप कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। कोई ऐसी लोगों से इस समय में मेल मुलाकात करने का मौका मिल सकता है जो आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आए, ब्रांड डील फाइनलाइज होने की बात हो, और किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में अटके हैं तो वहां पे भी आज के दिन आपका पलड़ा ज्यादा हावी रहेगा। अगर आज के दिन आपको वहां प्रस्तुत होना है, प्रेजेंट होना है, पेशी है, तो आप मान करके चल सकते हैं कि यह दिन आपके हित में रहेगा और जिस कारण से काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। डे टू डे इनकम की अगर हम बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, यह कहा जाए अपनी दिनचर्या बताने के लिए जो पैसों की जरूरत है वो इस समय में आपके पास में पूरी है, पर परेशानी यहां पर और ज्यादा कमाने में है, क्योंकि वहां पर लालच प्रवृत्ति हावी हो सकती है। दूसरे को नुकसान पहुंचा करके फायदा कमाने का प्रयास जो है ये आपके लिए इस समय में कष्टकारक सिद्ध हो सकता है। मार्केट में गुडविल को आपकी खराब कर सकता है और ऐसे समय में विशेष तौर पर अगर यात्रा करने वाले हैं बहुत संभल करके चलिएगा, या ये कोशिश कीजिएगा कि स्टीयरिंग है अपने हाथ में हो ही नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी यहां पर उत्पन्न हो सकती हैं। अब ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं हैं तो छोटी सी डिस्कंफर्ट की बात जो होती है, दर्द हो रहा है, परेशानी है, इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं आप इस समय में अनकंफर्टेबल रह सकती हैं, पर यह बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम की ओर इशारा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो लोग कर्मशील हैं, मेहनती हैं और किसी प्रोजेक्ट पे बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, तो यहां पर गिव अप करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है, उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल रहा है, जो चाहते हैं वो चीज हो नहीं पा रही है, लोग इस समय में आपके खिलाफ ज्यादा हैं, ये चीजों का सामना इस समय में करना पड़ सकता है, पर गिव अप मत कीजिएगा। समय समय की बात होती है, पहिया है, जब बुरा समय है तो उसके बाद में अच्छा भी आता है और अच्छे के बाद में बुरा आना निश्चित है। तो आज के दिन बस इसी बात को सोच करके चलिए कि सिर्फ एक दिन और गुजारना है, ये गुजारते ही कल के दिन बेहतर अपॉर्चुनिटी कहें या ये कहें कि मूड स्टेबलाइज हो जाता है, स्ट्रेस नहीं लगता है, ये स्थिति आपको आपके मार्ग तक पहुंचाने में मददगार सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है, पर माताजी की सेहत को लेकर के यहां पे चिंताएं उभर सकती हैं। अब ऐसे समय में वो अपनी मनमानी करके अपने हिसाब से दवाइयां लेती हैं। यही कहा जाए आज का जमाना जो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का है, इंटरनेट का है, उस पे किसी ने कुछ कह दिया बिना किसी डायग्नोसिस के, उन्होंने उस दवाई को ले लिया, तो इस समय में परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, बहुत संभल करके बातें कीजिए, बहुत सोच समझ करके अपने कमिटमेंट्स दीजिए। अगर किसी काम को करने में 10 दिन लगते हैं तो 15 दिन कहना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना इस समय में बंधन वाली बात हो सकती है, बंधने वाली बात हो सकती है, नुकसान उठाने वाली बात हो सकती है। पारिवारिक मोर्चे पे शांति बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए और अपनी संतान के प्रति इस समय में अगर कोई भी बात को लेकर के चर्चा है तो उसको कम से कम 16 तारीख तक टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। उनके एजुकेशन से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन है तो
3 दिन का समय है, वहां पे किसी इंसान से कंसल्टेंसी लेनी हो या फिर गाइडेंस लेनी हो, उसके अंदर इस समय को यूटिलाइज करना आपके लिए ज्यादा हितकारी सिद्ध होगा। अब ऐसे समय में गृहिणी की भी अगर मैं बात करता हूं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्कैम का शिकार या ये कहा जाए हनी ट्रैपिंग का शिकार आपको बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में। जन्म तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में भी 30 डॉट्स यहां पे आपको साथ निभाएंगे। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक पॉजिटिव है। रिस्क लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, फायदा कमा सकते हैं। ऐसे समय में अच्छी शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। संपत्ति का सुख इस समय में प्राप्त हो सकता है। नेटवर्किंग के माध्यम से, जान पहचान के क्षेत्र को बढ़ाने के माध्यम से आपको फायदा कमाने का मौका मिलेगा। विशेष तौर पे जो लोग नेटवर्किंग के माध्यम से ही काम करते हैं, जिनका सेल्स का काम है, मार्केटिंग का काम है, आपके लिए आज का दिन काफी ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। यह उपलब्धियों वाला दिन साबित हो सकता है। अपने कंपटीशन पे विजय प्राप्त करने का दिन होगा। कॉन्फिडेंस भी भरपूर रहेगा और चाल चलन भी इस समय में ऐसी रहेगी कि सामने वाला देखते ही मनमोहित हो जाए। अब जो यंगस्टर्स हैं, अगर इस समय में किसी कंपटीशन एग्जाम को देने की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आज का दिन सुखद और शुभ साबित हो सकता है। अगर तैयारी पूरी है तो अवश्य ही आज के दिन जिस चीज के आप हकदार हैं वो आपको प्राप्त हो सकता है। पर हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्योतिष जो हम प्रेडिक्शन देते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए देते हैं कि जिस इंसान को हम कह रहे हैं वो मेहनती है और अपना कर्म पूरी तरीके से निभाता है। अगर कोई इंसान हाथ पे हाथ धरा कमरे के कॉर्नर पे बैठा रहे और सोचे कि बस अच्छा समय आने ही वाला है और आते ही मेरे ऊपर तो पैसों की बारिश होगी, तो ऐसा संभव नहीं होता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। यहां पे शेम तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए यहां पे सपोर्टिव रहेगी, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, थकान है, कमजोरी है, अपच की परेशानी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, ये इस समय में ज्यादा रहेंगी और विशेष तौर पे आंखों से संबंधित परेशानी इस समय में उभर सकती है। यंगस्टर्स हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, लड़ाई झगड़ा है, इन्फेक्शन है या फिर बिना आई प्रोटेक्शन के खेलने जाते हैं तो यहां पे आंख पे चोट लग सकती है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी इस समय में ध्यान देना है, कंफ्यूजन से दूर हट करके प्रिंसिपल बेस्ड अगर अपने डिसीजंस लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दूसरों की बातों को सुनकर के अपने मेन इंट्यूशन को पीछे छोड़ देना, यह इस समय में नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो वहीं व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, नए कामों को शुरुआत तो करना चाहते हैं पर उसके लिए सही समय का निर्धारण करना बहुत जरूरी है, जो आज का दिन नहीं रहने वाला। तो इसका ध्यान रखते हुए थोड़ा सा इंतजार, 1 दिन का इंतजार करते हुए अगर कल के दिन इस काम को किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और विशेष तौर पे पेमेंट जब करते हैं तो उस समय में ज्यादा सतर्क रहिएगा, क्योंकि इस समय में गलत इंसान को पेमेंट भेज देना, किसी स्कैम का शिकार बन जाना, या ये कहा जाए कि पेमेंट ABC को भेजना था, भेज दिया XYZ को। अब XYZ को फोन कर करके परेशान हो रहे कि पैसा वापस कर दीजिए और वहां से रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, तो इस कारण से नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी कहना चाहूंगा, विशेष तौर पे अगर आज के दिन कोई एग्जाम देने वाले हैं, कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, तो बहुत सतर्क होकर के दीजिएगा। कंपटीशन को कम इस समय में मत समझिएगा, यह आपके लिए बड़ी परेशानी बनकर के उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 1st हाउस में और ये आज रात तक रहेंगे। कल सुबह का सवेरा आपके लिए 2nd हाउस के चंद्रमा में होने जाएगा। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस सिचुएशन को 100% पॉजिटिव आपके लिए बना रहे हैं। ये भाग्यदायी कारक स्थिति कहें, लक फैक्टर स्ट्रांग कहें, इस समय में हैप्पी कोइंसिडेंसेस कहें, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, जो बात कहते हैं उसका जो अंदाज है वो सामने वाले को प्रभावित कर देता है, आपके काम को इस समय में सफल बना देता है। ये चीज सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। और विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, जो भी इस समय में चाहे कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, आपके लिए इस समय सबसे ज्यादा शानदार सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में अगर अपने मन की बात भी सामने अपने जीवन साथी के रखना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन दिन कहा जा सकता है। बेहतर सोच समझ के साथ में इसको वो भी ग्रहण करेंगे और आपको वापस सही इस समय में सुझाव देंगे। रोगों से मुक्ति की बात हो, स्ट्रेस से रिलीफ की बात हो,
और कहीं ना कहीं इस समय में कोई बहुत अहम काम के पूरा होने की इस समय में आपको सूचना मिले, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। अब जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े लोग हैं, विशेष तौर पे ये कहा जाए कि सोलो स्पोर्ट्स जो कहे जाते हैं, जैसे टेनिस हो गया सिंगल्स, बैडमिंटन हो गया सिंगल्स, टेबल टेनिस, जो भी आप स्पोर्ट्स देखते हैं जो कि सिंगल्स खेले जाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप पर ही हर चीज निर्भर करती है, तो वहां पर आज के दिन पूरी तरीके से आपके लिए बेहतरीन दिन कहा जा सकता है, शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में देखी जाए तो आपके लिए ये कहा जाएगा कि लगभग इस समय में आपको 25% सपोर्ट मिल रहा है। अब ऐसे में डर, बेचैनी, बिना किसी उद्देश्य की यात्रा, खर्चीला स्वभाव, ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपने ही स्टाफ मेंबर, टीम मेंबर्स, अपने कलीग्स के साथ में आपका व्यवहार रूखा होता हुआ नजर आ सकता है, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। जो इंसान अभी तक सपोर्ट करना चाहता था, वो अपना सपोर्ट आपसे खींच सकता है। ऐसे समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो आप प्लान कर रहे हैं, खर्च प्लान कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सतर्क हो जाइए। अभी समय आपके लिए पक्ष में नहीं है, हितकारी नहीं है। कल का दिन फिर भी बेहतर है। कल के दिन इस दिशा में अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो अवश्य उसमें ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यह कहा जाए कि कम से कम बेहतर बार्गेन करके आपको वो प्राप्त जरूर हो सकता है। अब ऐसे समय में आज का दिन यह भी कहना पड़ेगा कि ईर्ष्या भाव जो है यह आप पर भारी है। अपने प्रतिद्वंद्वों के खिलाफ इस समय में जो ईर्ष्या है, इस कारण से गलत निर्णय लेते हुए, गलत कदम उठाते हुए आप नजर आ सकते हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो, विशेष तौर पे आर्थिक मोर्चे पे नुकसानदायक सिद्ध हो। तो इसका सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ने का मेरी तरफ से सुझाव रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। वध तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में देखी जाए तो आपके लिए 75% तक पॉजिटिव है। जो प्रयास किए जाते हैं वहां पे सफलता प्राप्त होती है। जो सोचते हैं उसको एक्शन में लाने का इस समय में हिम्मत आपके पास है। चाहे व्यापारी वर्ग कहें या नौकरी पेशा इंसान कहें, इस समय में लाभ और उन्नति के योग आपको मिलने वाले हैं। जो काम करते हैं उसका इस समय में फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जो पैसा बकाया है मार्केट में, उसको वापस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो ये आपके लिए इस समय में फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। और यहां पर अगर घर परिवार में पैतृक संपत्ति से संबंधित, या ये कहा जाए कि फैमिली डिस्टर्बेंस के कारण परेशान ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर बीच में पड़ करके डोमिनेट करना, डोमिनेंस जताना, या ये कहा जाए आवाज ऊंची करके अपनी बात को सबके सामने रखना और स्ट्रांगली रखना, ये इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाथापाई कीजिए, पर एग्रेसिव नेचर अपने शब्दों में अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। दूसरों को इस समय में शांत करने का प्रयास आपका सफल हो जाएगा। अब यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो आपका इंटरेस्ट विशेष तौर पे इस समय में एस्ट्रोलॉजी की और न्यूमरोलॉजी की ओर ज्यादा देखने को मिल सकता है। प्राणिक हीलिंग की ओर इस समय में आपका इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में येलो कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। जहां प्रयास करोगे सफलता मिल सकती है। कॉन्फिडेंस इस समय में पूरा है। प्रमोशन की चर्चा करना चाहते हैं सीनियर्स के साथ तो अवश्य आगे बढ़िए, क्योंकि इस समय में समय आपके हित में है, आपके फेवर में है। आपकी बात को बेहतर तरीके से इस समय में समझा भी जाएगा और वापस आपको सही फेवरेबल डिसीजन भी दिया जाएगा। समाज में कहें, ऑफिस में कहें, घर में कहें, सम्मान की प्राप्ति हो, यह इस समय में देखने को मिलेगा। अपने कार्य से संतुष्ट रहेंगे। और विशेष तौर पे इस बात को किया जाए, जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप इस समय में एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे और आज एग्जाम सरप्राइज के तौर पे ही देना हो, चाहे अपने क्लास में देने की बात हो या फिर कंपटीशन एग्जाम देने की बात हो, तो यहां पर अपनी मेहनत से और सामने आए पेपर से बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे कि जो आपने पढ़ा था, जो आपने मेहनत की थी, उसको पूरी तरीके से प्रेजेंट करने का मौका आपको मिला है। यहां पर यह भी कह सकते हैं कि अगर किसी चीज की बहुत समय से इच्छा पाल रखी है कि कोई चीज खरीदना चाहते हैं, कोई चीज करना चाहते हैं, कोई चीज ट्राई करना चाहते हैं,
तो उस दिशा में अगर प्रयास किए जाएं तो आज के दिन वहां से भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यही कहा जाए कि उस इच्छा की पूर्ति यहां पर संभव हो पाएगी। पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन में इस समय में जिसे हम बैलेंस कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो साधने में आपको सफलता मिल सकती है। और विशेष तौर पे कोई एलर्जिक रिएक्शन है जो कि पिछले कुछ समय से परेशान कर रहा था, उससे फाइनली 100% रिलीफ आज के दिन आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम करने जा रहे हैं कुंडली विश्लेषण। आज एक महिला का कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्हें पति से, ससुराल वालों से दुख ही दुख लगातार प्राप्त हुआ। पति घर परिवार से सभी का भला करता है, लेकिन खुद की पत्नी और बच्चों का भला नहीं करता। अब यहां पर नाम मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। यहां पर उन्हें सुख सुविधाएं जो पति है नहीं देता। ऐसा क्यों हो रहा है और इसी का कारण और निवारण दोनों ही हम आज के दिन इस कुंडली विश्लेषण के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करने वाले हैं। साइड स्क्रीन पे आप कुंडली देख पा रहे होंगे। तुला लग्न और मीन राशि की यह कुंडली है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इनका जन्म हुआ है। तुला लग्न में बुध, शुक्र और शनि कारक ग्रह माने जाते हैं। सिंह राशि और सूर्य बाधक माने जाते हैं। ज्योतिष में भाव से भावेश को हमेशा बलवान कहते हैं और इस कुंडली में लग्न भाव का अधिपति शुक्र सुख भाव में विद्यमान है और सुखेश शनि शत्रु भाव में विद्यमान है। शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, वहीं शनि पंचमेश भी है और पंचम भाव पर दृष्टि भी है, लेकिन फिर भी संतान का भला नहीं हो पा रहा। संतान अभावों में जी रहा है। इनके पति सभी घर वालों का भला कर रहे हैं, लेकिन पत्नी और बच्चे इनको सुख देना नहीं चाहते। यहां पर इस बात को समझिएगा, देने में असमर्थ हो वो अलग बात है और देना ना चाहते हो ये अलग बात है। पाई पाई के लिए इन्हें तरसा दिया है। कहा जाता है कि भाग्य में ही ऐसा ही लिखा है तो बदलेंगे कैसे। भाग्येश बुध रोग भाव में नीच राशिस्थ है, साथ में चंद्रमा भी विराजमान है। प्रायः बुध और चंद्रमा साथ में रहने पर मानसिक तनाव देते हैं और उच्च के बृहस्पति की दृष्टि भाग्येश और चंद्रमा दोनों पर पड़ने से जीवन का निर्वाह हो रहा है, जीवन चल रहा है, बड़े घर में रह रहे हैं, लेकिन यह सुख नहीं दे रहा। बड़े घर में रहना, ऐशो आराम में रहना एक बात है, लेकिन पति का रूखापन हद से ज्यादा झेलना पड़ रहा है। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी मन मसोड़ कर रहना पड़ रहा है और दशा भी शुक्र में बुध की चल रही है और प्रायः इनको दशा भी शुक्र में बुध की चल रही थी, जो कि 13 अगस्त 2025 तक है। अब दांपत्य सुख की बात करें तो सप्तम भाव का अधिपति ये मंगल है, जो शनि की राशि में विराजमान है, ग्रहण योग में विद्यमान है। सप्तमेश मंगल राहु के नक्षत्र के हैं और राहु और शनि दोनों पापी ग्रह कहे जाते हैं। दोनों ही सूर्य की राशि में विराजमान होकर सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। आप साइड कुंडली में इन सभी चीजों को बड़े ही ध्यान से देखिए। सबसे बड़ी बात क्या है, मंगल अस्त है, लेकिन फिर भी मंगल केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में स्थित हैं, राजयोग तो बना ही रहे हैं। नवांश कुंडली में स्थित ये थोड़ी सुधरी है, तो तलाक होने तक की यहां पे नौबत अभी तक नहीं आई है और ना ही ये नौबत आने वाली है। ये चाहकर भी अलग होना चाहें तो भी अलग नहीं हो सकते। 17 जनवरी 2023 से शनि की 7.5 इनको आरंभ हुई। अब जन्म कुंडली में शुभ या अशुभ योग ये अपना अपना काम अपने अपने समय पर करते हैं और इस कुंडली में निर्भाग्य योग विद्यमान है। भाग्य भाव का स्वामी षष्ठम भाव, अष्ट भाव और द्वादश भाव यानी कि 6th, 8th और 12th भाव में हो तो ये जातक को बहुत ज्यादा दुख देते हैं। अरिष्ट योग भी विद्यमान है। लग्नेश शुक्र, इस पर षष्ठेश बृहस्पति की दृष्टि है। जातक सुखों से वंचित रहेगा। दरिद्र योग भी विद्यमान है। शुभ ग्रह पाप भावों में और पापी ग्रह शुभ भावों में स्थित हों तो ये जातक को गरीबी में, कंजूसी में जीने पर विवश करते हैं। अब पंचम भाव में सूर्य केतु की युति से ग्रहण योग भी बन रहा है। सूर्य से बना ग्रहण योग अधिकार प्राप्ति में बाधक बनता है। अपने वर्चस्व के लिए हमेशा फाइट करनी पड़ती है और 13 अक्टूबर 2026 से इनके सूर्य की महादशा आरंभ होगी। तब सबसे ज्यादा स्थिति गंभीर होगी।
अब यहां पर जो पूरा कुंडली विश्लेषण है यह हमने किया है, दशा से संबंधित हमने जानकारी दी है और इसी के साथ में ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पर भी हमने चर्चा की। पर अब उपाय क्या करने हैं? समस्याएं तो हमने जान ली, पर समस्याओं का समाधान ये जरूरी है। तो उपाय के तौर पे सबसे पहले इन्हें प्रदोष व्रत या वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू करना चाहिए। हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करना। अब लाल वस्तुएं क्या है? लाल कपड़ा हो सकता है, मसूर की दाल हो सकती है, या फिर यहां पे ये भी कहा जा सकता है लाल फल फ्रूट जो होते हैं इसका आप दान कर सकते हैं। हर सूर्य ग्रहण पर गेहूं, गुड़ और तांबे का दान कर सकते हैं। अगर जीवन में कोई रत्न धारण करना ही हो, या ये कहा जाए कि इतना आप अभावग्रस्त नहीं है तो रत्न धारण कर सकते हैं, तो जरकन आपको धारण करना चाहिए। अपनी गृह स्थिति या ये कहा जाए घर गृहस्थी जो है इसमें मान सम्मान और सुख के लिए अष्ट लक्ष्मी कवच और 10 महाविद्या कवच का संयुक्त पेंडल बनाकर धारण करना चाहिए। और हर रोज पाठ पूजा अगर कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं कर सकते हैं, तो देवी कवच और पुरुष सूक्त का पाठ करना आपको शुरू करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए यह एक अचूक उपाय है। और इसी के साथ में यह कुंडली विश्लेषण यहां पर समाप्त होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपना कुंडली विश्लेषण करवाएं और आने वाली समस्याओं को समझ सकें, जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान कैसे होगा इसको समझ सकें, जीवन में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं और उस निर्णय को लेने से पहले ये सतर्क होना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरीके से आप इनसे बचते बचाते अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण करवाना अति आवश्यक है। और ये करवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।